मोबाइल फ़ोन आज आपके कॉन्टैक्ट को लिखने के लिए एक आपकी डायरी भी है और आपका बैंक भी। आपके सीक्रेट मूवमेंट भी वो रखता है और आपके कुछ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स भी। कभी कभी जरूरत पड़ती है तो अगर आपके पास मोबाइल नहीं होता तो आप ऐसा महसूस करते हैं जैसे आपका एक असिस्टेंट आपके पास नहीं रहा हो। इसलिए मोबाइल आज एक ऐसी जरूरत बन गई है जिसके बिना जीवन असंभव और नामुमकिन सा महसूस होता है। लेकिन अगर मोबाइल खो जाए या आपसे कोई छीन के दौड़ जाए तो क्या करें? सिंपल सा एक आंसर होता है कि पुलिस में जाओ, उसकी कंप्लेंट लिखाओ। लेकिन पुलिस कई बार उसके पास केसेस इतने होते हैं कि आपके मोबाइल थेफ्ट पर, स्नैचिंग पर ध्यान नहीं दे पाती। तो आज मैं आपको ऐसी चीज बताने जा रहा हूं जिसके माध्यम से आप अपने मोबाइल की एक एडिशनल कंप्लेंट लिख सकते हो और उस कंप्लेंट के माध्यम से आपके मोबाइल रिकवरी के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो आइए मेरे साथ जुड़े रहिए इस पूरे वीडियो में और देखिए वीडियो को एंड तक। जब हमारा मोबाइल खो जाता है तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है कि हम एक कागज़ पर उसकी कंप्लेंट लिखें और पुलिस थाने में जाकर जमा करा दें। लेकिन अब आपको उसके साथ साथ एक काम और करना है। जब हमारा मोबाइल खो जाता है तो उसके बाद CEIR पोर्टल पर भी आपको शिकायत दर्ज करनी है। ये CEIR पोर्टल किस लिए बनाया गया है कि आपके खोए हुए या चोरी हुए मोबाइल का मिसयूज ना हो। आज मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि इस पर अपने मोबाइल को रजिस्टर और उसकी कंप्लेंट करने का प्रोसेस क्या है। सबसे पहले आपको गूगल खोलना है। गूगल पर आपको टाइप करना है CEIR और उसके बाद इंटर करना है। सबसे पहला जो आपको वेबसाइट दिख रही है, सबसे पहला जो लिंक आपको दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। CEIR जहाँ पर दिख रहा है आपको, और उसके बाद एक नई वेबसाइट खुलेगी। नई वेबसाइट जब खुलेगी तो यहाँ पे आपको बहुत इजी है देखना समझना कि क्या करती है वेबसाइट, किस तरह से काम करती है। लेकिन आपको जब इस वेबसाइट के पर आने के बाद क्या करना है, यहाँ पर 3 बटन्स दिए गए हैं: ब्लॉक, स्टोलन और लॉस्ट मोबाइल, अनब्लॉक फाउंड मोबाइल, चेक स्टेटस। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ब्लॉक, स्टोलन और लॉस्ट मोबाइल को कैसे यहाँ पे अपने उसका रजिस्ट्रेशन करना है उसका। उसके बाद फिर मैं 2 अदर बटन्स के बारे में भी बताऊंगा। यहाँ पे इस बटन पर, रेड कलर की बटन पर आपको क्लिक करना है। रेड कलर की बटन पर क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुलेगा जहाँ पर आपको अपने बारे में कि आपका मोबाइल नंबर क्या है, जो मोबाइल खो गया है उसका मोबाइल नंबर। और कई बार आजकल ऐसा होता है कि मोबाइल ड्यूअल सिम का होता है, 2 सिम होती हैं जिसमें, तो पहला मोबाइल नंबर डालना है, फिर दूसरा मोबाइल नंबर डालना है। अगर 2 सिम डलती हैं तो उसके 2 IMEI नंबर भी होंगे। तो पहला IMEI नंबर और दूसरा IMEI नंबर। ये IMEI अगर आपका मोबाइल खो गया है तो आपका जो बिल है, जो आपने मोबाइल खरीदा था उसके साथ मिला होगा, वहाँ से आप IMEI नंबर देख सकते हो। ये डालने के बाद आपको वहाँ पे आपका ब्रांड सेलेक्ट करना है कि किस ब्रांड का आपका फ़ोन है। जैसे मान के चलो कि आपका एप्पल का फ़ोन है तो एप्पल यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। एप्पल सेलेक्ट करने के बाद आप नीचे इसको स्क्रॉल करेंगे। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको पूछेगा कि डिवाइस का मॉडल नंबर क्या है। डिवाइस का मॉडल iPhone 14 है, iPhone 13 है, 12 है, 11 है, जो भी आपका मॉडल नंबर है। और उसके बाद उसका परचेज इनवॉइस। यहाँ पर ये मैंडेटरी नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास उसका इनवॉइस नहीं होता, उसका बिल नहीं होता, काफ़ी पुराना होता है, लेकिन बिल आपको संभाल के रखना चाहिए क्योंकि उसके ऊपर उसके IMEI नंबर होते हैं। तो अगर आपके पास उसका इनवॉइस है तो वो आप अटैच कर दीजिए यहाँ पर। और उसके बाद फिर आपको आगे चलना है और उसके बाद आगे लिखना कि कहाँ पर वो मोबाइल खोया है या चोरी हुआ है, उसकी डेट क्या थी जब चोरी हुआ आपका मोबाइल या खोया, किस स्टेट में हुआ है। मान के चलो कि दिल्ली में हुआ है, हरियाणा में हुआ है, उत्तर प्रदेश में हुआ है, किस राज्य में हुआ है। उस राज्य का लिखने के बाद आपका फिर डिस्ट्रिक्ट, किस डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। सपोज करो कि मैं उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करता हूँ। इसमें उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करने के बाद
मैं इसका कोई भी राज्य का डिस्ट्रिक्ट ले सकता हूँ। आगरा हो गया, अलीगढ़ हो गया, जहाँ पर मेरा लॉस्ट हुआ है मोबाइल, जहाँ पर चोरी हुआ है या खोया है। उसके बाद उसका सेलेक्ट पुलिस स्टेशन, उसका आपने जहाँ कंप्लेंट लिखाई है उस चोरी हुए मोबाइल की, जहाँ पे आपने FIR लिखाई है, वो कहाँ पर लिखाई है। अब अगर आपने आगरा के किसी ऐसे जैसे बसई अरेरा में लिखाई है, क्योंकि वो ये सारे पुलिस स्टेशन उस डिस्ट्रिक्ट में है, और पुलिस का कंप्लेंट नंबर क्या है। उसके बाद आपको उसका कंप्लेंट का जो आपको रिसिप्ट मिला है या उसकी FIR की कॉपी मिली है वो आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। ये मैंडेटरी है। आप यहाँ पे एस्ट्रिक देख रहे हैं, इसका मतलब है कि ये लगाना ज़रूरी है, तभी आपके मोबाइल की इन्वेस्टिगेशन होगी। FIR क्यों लिखी जाने की ज़रूरत है? क्योंकि उससे वेरीफाई होता है कि आपका मोबाइल सच में खोया भी है या नहीं खोया है, तो इसलिए FIR लिखाना बहुत आवश्यक है। उसके बाद आपका वो डिटेल देने के बाद आपको अपनी इन्फॉर्मेशन यहाँ सबमिट करनी है। ओनर का नेम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, उसकी आइडेंटिटी, आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर। ये क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि जब भी अगर आपका फ़ोन ट्रेस हो जाता है और रिकवरी होती है तो यू हैव टू शो योर आइडेंटिटी कार्ड, और वही ID आप यहाँ पर रजिस्टर करिए जो आपके वेरीफाइड आपके नाम से है। नाम गलत नहीं होना चाहिए, और साथ में जिसको आप फिजिकली थाने में जाके या पुलिस स्टेशन में जाके जब भी आपका फ़ोन रिकवर होता है तो उसको दिखा सकें। तो आप आधार कार्ड डाल सकते हैं, और आधार कार्ड की कॉपी आप यहाँ पे अपलोड करनी पड़ेगी। आइडेंटिटी रजिस्टर हो गया, आइडेंटिटी नंबर हो गया, आइडेंटिटी नंबर जो आपका आधार कार्ड नंबर है या पैन कार्ड नंबर है, जो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर है, ईमेल एड्रेस। कैप्चा डालने के बाद आपको मोबाइल नंबर डालना है जो आपके पास अभी अवेलेबल है। अगर आपने खोए हुए नंबर के एक डुप्लीकेट सिम ले लिए जिसको आप यूज कर रहे हो तो उसका भी नंबर डाल सकते हो। अगर वो जो खोया हुआ नंबर है वो नहीं है आपके पास, तो वो नंबर डालिए जिसके माध्यम से पुलिस आपसे संपर्क कर सके, जिसके माध्यम से आपके पास अपडेट आ सके, आपके कंप्लेंट नंबर आपके पास आ सके, उसका अगर रिकवर हो गया या ट्रेस हो गया तो उसका स्टेटस आ सके। तो वो आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है। जैसे ही मोबाइल नंबर डालेंगे आपको गेट OTP पे क्लिक करना है। उससे ये वेरिफिकेशन होती है कि ये मोबाइल नंबर जो आपने यहाँ पे यूज किया है वो आपके या कंट्रोल में है या आप उसको यूज कर रहे हैं, जिससे जो भी अपडेट आ रहे हैं वो आपको मिलते रहें। OTP डालने के बाद यहाँ पर डिक्लेरेशन पे आपको क्लिक करना है, चेक बॉक्स क्लिक करना है और सबमिट कर देना है। ये बहुत सिंपल प्रोसेस है आपके खोए हुए या चोरी हुए मोबाइल की कंप्लेंट लिखवाने का। कंप्लेंट जो आप थाने में लिखवा रहे हैं वो तो आप लिखवाइए ही, साथ में इस वेबसाइट पर भी आप इसको ज़रूर रजिस्टर करिए, क्योंकि यहाँ पे जो IMEI रजिस्टर हो रहे हैं, जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था कि IMEI नंबर 1 और IMEI नंबर 2, ये सीधे ये सिंक होते हैं आपके मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर से, और वो उसको एक सर्च मैकेनिज्म में डाल देते हैं और उस IMEI को नंबर को ब्लॉक कर देते हैं, जिससे उसको यूज नहीं किया जा सके। अगर कोई दूसरा सिम डालता है उसमें, उस फ़ोन में, तो ऑटोमेटिकली एक अलर्ट आ जाएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर या उस थाने में, जिससे उसका ये पता लगाया जा सके कि इस मोबाइल नंबर को यूज किया जा रहा है इस IMEI नंबर पर, तो उसको ट्रेस किया जा सकता है। तो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल तरीका है, और इस वेबसाइट का यूज करिए, आपके मोबाइल मिलने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। कई बार हम ये देख लेते हैं कि मोबाइल खो गया, एक सिंपल सा हमने पेपर दिया, उस पर हमने थाने से मोहर लगवा ली, एक स्टैंप लगवा ली और हमारा काम पूरा हो गया। वहीं पे काम आके पूरा नहीं होता, क्योंकि जो आप पेपर दे रहे हैं, जिस पे आप स्टैंप लगा के ले रहे हैं थाने से, उसका कोई यूज नहीं है, उसका कोई वैलिडिटी नहीं है, कोई उसका लीगल एक्सेप्टेंस नहीं है। तो FIR लिखवाना बहुत ज़रूरी है। FIR नंबर और कंप्लेंट रेफरेंस नंबर लेना बहुत ज़रूरी है थाने से, जिससे जैसे यहाँ पे लिखा है पुलिस कंप्लेंट नंबर एस्ट्रिक दिया है, इट मीन्स ये मैंडेटरी है, ये आवश्यक है। बिना इसके यहाँ पर आपकी कंप्लेंट रजिस्टर नहीं होगी। तो अगर थाने में भी जाते हैं, अपने खोई हुए मोबाइल की कंप्लेंट लिखवाते हैं, तो वहाँ से कंप्लेंट नंबर लेना ना भूलें। कंप्लेंट नंबर ही आपके मोबाइल को कनेक्ट करेगा, आपको वेरीफाई करवाएगा कि आप ओरिजिनल यूजर हो जिसका मोबाइल खोया था। इसके बाद हम आते हैं, बैक करते हैं, जब कंप्लेंट लिख जाती है और आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाती है,
तो अब आपको और आपका मोबाइल रिकवर हो जाता है। रिकवर हो जाने के बाद आपको इस बटन पर क्लिक करना है, अनब्लॉक फाउंड मोबाइल। अभी जब हमने पहले लाल बटन पर क्लिक किया था, वहाँ पे हमने इन्फॉर्मेशन डाली थी, अपनी कंप्लेंट डाली थी। इसका मतलब हमने एक रिक्वेस्ट डाल दी कि हमारे जो IMEI नंबर हैं उनको ब्लॉक कर दिया जाए, किसी भी सर्विस प्रोवाइडर पर वो यूज ना हो इंडिया के भीतर। अगर आपका मोबाइल मिल जाता है, पुलिस आपके उस मोबाइल को आपको हैंड ओवर कर देती है, तो अब उसको क्योंकि यूज करना है आपको, तो उसके IMEI नंबर आपको अनब्लॉक भी करने पड़ेंगे। तो अनब्लॉक करने के लिए आपको इस ग्रीन बटन पर क्लिक करना है। ग्रीन बटन पर क्लिक करने के बाद आपको ये विंडो दिखेगी जिसमें आपका रिक्वेस्ट आईडी है। रिक्वेस्ट आईडी ये वो वाली रिक्वेस्ट आईडी है जो आपने इसी पोर्टल पर रजिस्टर करने के बाद, जब आपने खोए हुए मोबाइल के लिए जो रिक्वेस्ट आईडी जनरेट हुई थी, वो ही आपको यहाँ डालनी है। आपका नंबर वही डालना है जिस पर आपने OTP वेरीफाई किया था लास्ट टाइम। और क्यों अनब्लॉक करना चाहते हो IMEI नंबर, तो इसमें 3-4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, रिकवर्ड बाई पुलिस, फाउंड बाई सेल, ब्लॉक्ड बाई मिस्टेक, गलती से हो गया, या अदर रीजन है कोई, वो डालने के बाद कैप्चा यहाँ पे ये जो टेक्स्ट लिखा है कैप्चा, वो आपको यहाँ पे डालना है। और मोबाइल नंबर फॉर OTP, जो अगेन सेम मोबाइल जिससे आप अगेन वेरीफाई हो सको कि ओरिजिनल यूजर हो जिसके पास जिसका ये मोबाइल है। गेट OTP करने के बाद क्लिक कर देना है। ये रिक्वेस्ट फिर सर्विस प्रोवाइडर से बाद जाएगी, उसमें कुछ टाइम लगेगा थोड़ा सा, और उसके बाद आपके जो IMEI नंबर हैं वो अनब्लॉक कर दिए जाएंगे और फिर आप उस मोबाइल फ़ोन को दोबारा से यूज कर सकते हैं। ये 2 बटन्स हो गए। तीसरा बटन है चेक स्टेटस। चेक स्टेटस क्या करता है, जब आप कंप्लेंट लिख देते हैं, कंप्लेंट लिखने के बाद उसका स्टेटस है कि उसका फ़ोन मिला, ट्रेस हुआ, नहीं हुआ, कहाँ, अगर ट्रेस हुआ है तो किसके पास है, और अगर आपने कंप्लेंट अभी अभी लिखी है तो क्या उसके IMEI नंबर ब्लॉक हुए हैं या नहीं हुए, उसका स्टेटस चेक करने के लिए आप रिक्वेस्ट आईडी को डालने के बाद सबमिट कर सकते हैं। तो इस वेबसाइट का जो यूज है वो बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस ने ये वेबसाइट इसलिए बनाई है कि जो मिसयूज है, क्योंकि आपका मिसयूज कहाँ हो सकता है, अगर आपके मोबाइल किसी टेररिस्ट एक्टिविटी में यूज हो सकता है, किसी चोरी में यूज हो सकता है, किसी को थ्रेटनिंग कॉल करने में यूज हो सकता है, अगर आपका मोबाइल कहीं पर किसी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व पाया जाता है जहाँ कोई लीगल ऑब्लिगेशंस थे, तो आपको आपके खिलाफ FIR हो सकती है। तो इस वजह से इस पोर्टल का बहुत ही यूज है, और इस पोर्टल को जिसका भी मोबाइल खो जाता है या जिसका भी चोरी हो जाता है, उस व्यक्ति को ये पोर्टल अवश्य यूज करना चाहिए। इसी तरह की अन्य जानकारी के लिए मेरे साथ बने रहिए। मैं हूँ विष्णु दत्त, आपका साइबर दोस्त। अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिए। धन्यवाद।